हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और पसंद आएगा तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुख दूर करने के उपाय के बारे में। शास्त्रों में क्या लिखा गया है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि दुख क्यों आते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। संभवतः दुख 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दैहिक दुख और जिसमें दूसरा है दैविक दुख और तीसरा है भौतिक दुख। तो चलिए जान लेते हैं दैहिक दुख क्या होता है। दैहिक दुख वो होते हैं जो शरीर के होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट, शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इसके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। चलिए दूसरे दुख के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है दैविक दुख। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन से होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विक्षोभ, भय, शोक आदि। आप किसी भी प्रकार के बुरे लोगों के साथ में आपका मन हमेशा इस चीज में रहता है कि आप बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने हमारे साथ बुरा क्यों किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर से जीते हैं, कभी मोह से, कभी भय से, कभी शोक से। ये सभी दैहिक दुख कहलाते हैं। इसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। केवल ईश्वर ही, केवल भगवान ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तीसरे दुख के बारे में। तीसरा दुख है जिसे हम भौतिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख वो होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं गर्मी से लोग मर रहे हैं तो कहीं सर्दी से लोग मर रहे हैं। ये सब भौतिक दुख है जिससे बचा नहीं जा सकता और ये एकदम से ही आते हैं। अचानक आपको खबर मिलती है कि फलाना घटना घटित हो गई। लेकिन एक कमाल की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन आप राम राज्य में इसमें कोई भी दुख नहीं आया। दैहिक दुख, भौतिक ताप, दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे। आप सोचेंगे कि राम राज्य में ये सब हुआ, लेकिन आज के समय में तो नहीं होता। तो इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि संवर्धन निरत श्रुति नीति। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी व्यवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोग है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई हीन है, न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के लिए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। श्री राम राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे। अर्थात
इसके अलावा जो भी श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेता है वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से बचा जाता है। दुख क्यों आते हैं? दुख 4 प्रकार से आते हैं: कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख और स्वभावजन्य दुख। कालजन्य दुख, काल का दुख या मृत्यु का दुख। कई लोग डरे रहते हैं, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, और जब तुम नहीं भी होगे तभी यह संसार चलता रहेगा। बड़े बड़े आए और चले गए, सबको एक दिन जाना है, इसलिए इसका दुख ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। भक्ति का आश्रय लो, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप था कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो ये भी निडर हो गए। कर्मजन्य दुख, हम जो भी जैसा भी जिस नीयत को धारण करने कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणाओ प्रलीयते, सुखम दुःख्य भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्त के कारण ही प्राप्ति होती है। चलिए जान लेते हैं गुणजन्य दुख। गुणजन्य दुख 3 प्रकार के होते हैं: तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। व्यक्ति को चाहिए जितना हो सके सतोगुण में रहे, जल्दी क्रोध न करे और भगवान के नाम में मस्त रहे, क्योंकि जब हम तमोगुण और सतोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। जब कुछ करना चाहते हैं और कुछ और हो जाता है, इसलिए अपने स्वभाव को जितना हो सके सतोगुण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। गलती खुद करते हैं, फिर कह देते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भैया, भगवान के पास सिर्फ यही काम नहीं है। दूसरा, कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते हैं कि काश हमने खुद को कंट्रोल किया होता, खुद को बचाया होता, तो ये सब हमें नहीं देखना पड़ता। स्वभावजन्य दुख, कई बार हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की इस साल 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी बिकी है, बड़े मजे में अच्छे कम रहे हो। लेकिन किसान कहता है, कहाँ अच्छे कमा रहा हूँ भाई, पिछले साल सारी की सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई है, अब की बार अच्छी हुई है। तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ था। कहने का मतलब यह है कि उसे वर्तमान की खुशी नहीं बल्कि भूतकाल का दुख सता रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कीजिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मेरे भगवान, तेरी हम पर कृपा है, अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखना। उम्मीद है वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए। जय जय श्री राम।